तो चले आज शुरू करते हम लोग कक्षा 5वीं का कॉपल से। ठीक है, मरता क्या ना करता हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या बिना जड़ का पेड़ वो भी पढ़ चुके हैं। एक है आजादी में जीवन, और फिर अंधेर नगरी। हमको लगता है ये कभी पढ़ा चुके हैं। तो सुनते हैं हम लोग। अंधेर नगरी की एक कहानी है जिसका हम लोग प्रस्तुतिकरण करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा कहानी है? अंधेर नगरी, लकड़ी नहीं नगरी। तो हमारा चैप्टर है 19 कक्षा 5 का। ठीक है, कॉपल का चैप्टर नंबर कौन सा है? 19। और कहानी का नाम है अंधेर नगरी। क्या नाम है? और ये है अंधेर नगरी। दिखने में अंधेरा तो लग ही रहा है। माहौल बहुत सुंदर है, शांत है। इस अंधेर नगरी में एगो फेकड़ा पढ़े हम लोग, सुने हैं? अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। खाजा मतलब खाजा नहीं बल्कि खाजा, वैसे बनवे से ना खाए वाला। चलो इस अंधेर नगरी का सैर करवाते हैं। तुम लोग कभी अंधेर नगरी घूमा है? मन है तो पालथी मार के बैठ जाओ बेंच पे और इधर घूम जाओ आराम से, और अंधेर नगरी का सैर करेंगे हम लोग। ठीक से बैठ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तब इस अंधेर नगरी में हम तुम लोगों को महंत से मुलाकात करवाते हैं। आइए महंत जी, ये हमारे महंत जी हैं। ठीक है, ये महंत जी अपना परिचय दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम बाबुल कुमार है। नहीं, आपका नाम महंत है। क्या नाम है? महंत जी। अपना नाम याद रखेंगे महंत जी, खड़े रहें। शहर के बाहर से सड़क, शहर स्थान से बाहर सड़क, और महंत जी के दो चेले। आइए चेले, आज छोड़ दीजिए, आइए दोनों चेले। हमारे महंत जी हैं और शहर के बगल से ये सड़क जा रही है जिस सड़क से हम चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आ रहे हैं। ठीक है, महंत जी के दो चेले, पीछे रहे थोड़ा सा चेले। ये दोनों महंत जी के क्या है? चेला। बुझे छी बेटा? एगो चेला है जे चूल्ही में जा रही छे लकड़ी वाला, एगो चेला है जे गुरु जी के विद्यार्थी सब, ओकरा की कहे छे? तोरा आर के केकर चेला छी? गुरु जी के। सही बात। तो शहर से बाहर सड़क था और महंत जी दो वो चेला से बात कर रहे थे। दो चेला से क्या कर रहे थे? एक चेला का नाम था नारायण दास। क्या नाम था इसका? दूसरे चेला का नाम था गोवर्धन दास। क्या नाम है आपका? नारायण। नारायण दास। नारायण दास। आपका नाम क्या है? गोवर्धन दास। गोवर्धन दास। चला हमको चाहिए जो टंच बोलता हो। आ जाओ, कौन आएगा? तुम अभी तुम्हारा दूसरा रोल में लेंगे। चलो बैठ जाओ तुम दोनों। ठीक है, नहीं तुम महंत जी रहिए, आपका तो बहुत बड़ा रोल है। हाँ चलिए, अब मजे से देखिए कहानी को। फिल्म तैयार है, फिल्म आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने ही वाला है। फिल्म देखने का टिकट लगेगा, टिकट देना पड़ेगा। तो चलिए, महंत जी आपके साथ दो चेले हैं। क्या नाम है चेला का? गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन दास। गोवर्धन दास। नारायण दास। नारायण दास। क्या नाम है आपका? गोवर्धन दास। आपका नाम क्या है? नारायण दास। वेरी गुड। दो चेले आपस में बात कर रहे हैं। तो अब लीजिए, थोड़ा सा पकड़िए माइक को और बोलना है। बच्चा नारायण दास। बच्चा नारायण दास।
यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है। दूर से बड़ी सुंदर दिखाई देता है। हाँ, यह नगर दूर से तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है। बड़ी सुंदर दिखाई देता है। देख कुछ भिक्षा मिले तो बहुत अच्छा। अब नारायण दास तुम बोलोगे। गुरुजी महाराज नगर तो सचमुच बहुत सुंदर है। नगर तो बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा है। हाँ, अब महंत बोलेगा। बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम जा। बच्चा नारायण दास तुम पूरब जा। अब गोवर्धन जाओ, हल्का है, आराम से जाओ। ऐसे जगह पे चलते दोनों अपने अपने जगह पे उधर जाना है, रुकना है और जाना नहीं है, चलते दिखना चाहिए चल रहा है। तो अब दोनों जा रहा है, बच्चा गोवर्धन दास और बच्चा नारायण दास। आइए इधर, यहाँ पर आइए, पूरा पश्चिम कुंजरिन से। क्यों भाजी क्या भाव है? कुंजरिन बाबा जी टके शेर है। फिर से बोलो। क्यों भाजी क्या भाव है? मतलब ई भाजी बेचे छे, ठीक है, तो ओकर दाम पूछे छिए हम। दुकान करे छे बाजारी गांव में, अंधेर नगरी में। तुम चलते रहो आराम से, हड़बड़ नहीं करना। हाँ, फिर से पूछो। क्यों भाजी क्या भाव है? तुम बोलो बाबा जी। बोलो बाबा जी टके शेर। तब तुम बोलो सब भाजी टके शेर। वाह बोलो। बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीज टके शेर। हलवाई के पास। क्यों हलवाई भाई मिठाई क्या भाव है? हलवाई भाई बाबा जी सब टके शेर है। गोवर्धन वाह बड़ा आनंद है। सब टके शेर। क्यों बच्चा इस नगरी का क्या नाम है? बाबा जी अंधेर नगरी। और राजा का क्या नाम है? हलवाई चौपट राजा। क्या नाम है राजा? पता चल गया, चौपट राजा। ये कौन था? कुंजरीन। ये कौन था? हलवाई। ध्यान रखना। चलो अब गोवर्धन दास। वाह अंधेर नगरी चौपट राजा। टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अब यहाँ से दो सवाल बनते हैं। एक कि कुंजरिन क्या बेच रही थी? भाजी। कुंजरिन क्या बेच रही थी? हलवाई क्या बेच रहा था? खाजा। हलवाई क्या बेच रहा था? कुंजरिन क्या बेच रही थी? भाजी। और राजा का क्या नाम था? चौपट राजा। इसीलिए इस कहानी में कहा गया अंधेर नगरी चौपट।
टकेसर भाजी टकेसर टकेसर खाजा। खाजा। हलवाई। तो बाबा जी कुछ लेना है, कुछ लेना है तो बोलो। गोवर्धन दास। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ। 7 पैसे तो दिखाओ उंगली में गिन के। 7 पैसे लाया हूँ। 3.5 सेर 3.5 सेर मिठाई दे दे। और उधर से आ जाओ, महंत दास और नारायण दोनों साथ साथ धीरे धीरे इसके पास। दोनों। गोवर्धन दास भी आ गया। जगह पकड़ो, इस साइड अपने जगह पे चले जाओ, वहीं पे खड़े हो जाओ। ठीक है, अभी सेंटर पे आ जाओ, सेंटर में। हाँ अब महंत। बच्चा गोवर्धन क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम होती है। अब इसका गठरी तो बनाने दो। गोवर्धन दास वो कीजिए तारा। गोवर्धन दास का गठरी तो बनाने दो। पकड़ो। हाँ तो सुनो, पहले फिल्म तो देख लो पूरा। बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया है? गठरी तो भारी मालूम पड़ता है। गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे। उसमें से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। बच्चा नारायण दास मुझसे कहा था यहाँ सारी चीजें टकेसर मिलती है। टकेसर का मतलब समझते हो? 1 टका में 1 सेर। 1 सेर मतलब 1 किलो। हाँ। मैंने तो इसके बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन नगरी है? यहाँ का राजा कौन है? जहाँ पर टकेसर खाजा मिलता है। गोवर्धन दास। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर खाजा। किसको आ गया ये वाला फेंकड़ा पर? अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। और कौन बोलेगा? अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी। बोलो। अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। बोलो।
अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर। अंधेर लकड़ी अंधेर नगरी लकड़ी ने अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। कौन बोलेगा? और चलो। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके से खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अंधेर नगरी टके से भाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। बहुत दुख के साथ कहा जा रहा है कि अब इस क्लास को बंद करते हैं यहीं पर। हाँ तो सुनो, अब गोवर्धन दास ने अपना आंसर दे दिया तो महंत। तो बच्चा ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है। मतलब एकर मतलब ही राज्य में रहे में घपला छे, कुछ गड़बड़ है वाला छे। जहाँ टके सिर भाजी टके सिर खाजा मिलता है। टके सिर भाजी टके सिर खाजा मिलता है। मैं तो अब एक पल भी नहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान। नहीं तो पीछे पछताएगा। कभी संकट पड़े तो मुझे याद रखना। मैं तो जाता हूँ। चलो अब तुम चले जाओ, तीनों चले जाओ। गठरी दे दो मुझे। चलो आ जा रे। अरे चौपट राजा को बुलाएंगे। चलो आ जा। सभी मंत्री शांति से बैठे हुए राज्यसभा में। महाराज तुम लोग को नहीं बोलना है। महाराज अपने आसन पे बैठे हुए हैं। सभी मंत्री लोग इस सभा में बैठे हुए हैं। तब तक मैं पीछे से कोई चिल्लाते हुए दुहाई हो महाराज। दुहाई हो महाराज। दुहाई महाराज दुहाई। दुहाई महाराज दुहाई। राजा कौन चिल्लाता है? उंगली कहाँ गया तुम्हारा? कौन चिल्लाता है? बढ़िया से कौन चिल्लाता है? चलो दो नंबर निकल जाओ। एगो टेंगरा न पड़ेगा सीधा। मार पकड़ के ले जा राजा पर। धीरे आराम से रुक जा। बढ़िया। दुहाई महाराज दुहाई। दुहाई महाराज दुहाई। दुहाई महाराज दुहाई। दुहाई महाराज दुहाई। बोलो क्या हुआ? राजा जी आप खाना नहीं खाए? बोलो क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? महाराज
आइए आप ही बोल। यहाँ बैठो आप। हाँ। महाराज महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी। कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी और मेरी बकरी मर गई। मेरी बकरी मर गई। न्याय हो साहब न्याय हो। अन्याय हो साहब न्याय हो। राजा अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। कल्लू बनिए को पकड़ ले आओ। नौकर दौड़ो कल्लू बनिए को लाओ पकड़ के। हाँ रुको। आ गया कल्लू बनिया। क्यों शांति क्यों रे कल्लू बनिए। क्यों रे कल्लू बनिए। क्यों रे कल्लू बनिए। क्यों रे कल्लू बनिए। और बनेगा बकरी। कल्लू बनिए। इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई। इसकी बकरी क्यों दब के मर गई। महाराज मेरा कोई दोष नहीं है। मेरा कोई दोष नहीं है। कारीगर ने मिस्त्री ने ऐसा दीवार बनाया कि वो गिर पड़ा। अरे हाथ तो चला। वो गिर पड़ा। राजा कल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ कर लाओ। चलो आओ कारीगर को पकड़ो दोनों नौकर। आराम से। हाँ कारीगर को पकड़ कर लाया। अब रुको। क्यों रे कारीगर। इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर महाराज मेरी गलती नहीं है। बेटा कहीं ना मेरी गलती नहीं है। चूने वाले ने ऐसा चूना बनाया। अरे चूना मतलब समझे जी सीमेंट वाला। चूने वाले ने ऐसा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा अच्छा कारीगर को छोड़ दो। चूने वाले को पकड़ कर लाओ। आ जा चूने वाले पकड़ के लाओ। चूने वाले को नौकरो। आने दो। चलो चूने वाले खड़े हो जाओ। क्यों रे चूने वाले। इसकी बकरी कैसे मर गई। तुम राजा है कि कैसा राजा है रे। महाराज भिस्ती ने चूने में ज्यादा पानी डाल दिया। इसीलिए चूना कमजोर हो गया। राजा तो उस भिस्ती को पकड़ो। चलो भिस्ती के आ जाओ। भिस्ती अब भिस्ती सुनो। क्यों रे भिस्ती। इतना पानी क्यों डाल दिया। दीवार गिर पड़ी।
और बेचारी की इधर है बेचारी। हाँ, बेचारी की ये बेचारी की बकरी दबकर मर गई। बकरी दब के मर गई। महाराज महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है। गुलाम का कोई कसूर नहीं है। कसाई ने मस्क इतनी बड़ी बना दी। मस्क इतनी बड़ी बना दी। उसमें ज्यादा पानी आ गया। उसमें ज्यादा पानी आ गया। अच्छा अच्छा उस कसाई को पकड़ो। उसका कसाई को पकड़ो। क्यों रे कसाई? बकरी वाली बकरी लगा छो कि नहीं? ला के जेना जे बकरी आछे जे भाजे फैसला राजा सुनते नहीं तो राजो चौपटे छे। जेहन चौपट राजा वहीने मिड़मिड़ा के बोलतो छे। सजी नहीं बकरी जब तो राजा के बाजार में राजा कहती है नहीं देते बकरी तो राजा के बाजार में बाजा। चलो शांति से अगला। क्यों रे कसाई? तूने ऐसी मस्क क्यों बनाई? महाराज गड़ेड़िए ने टके की ऐसी भेड़ मेरे हाथ बेची कि बड़ा मस्क बन गया। इसमें मेरी क्या गलती है? राजा अच्छा उस गड़ेड़िए को पकड़ो। उसको पकड़ो गड़ेड़िए को। उसने बड़ी भेड़ क्यों बेची? चलो गड़ेड़िया आ जाओ। लगता है गड़ेड़िए देगा बकरी। अब कौन देगा बकरी? देखो। क्यों रे गड़ेड़िए? तुमने इतनी बड़ी भेड़ उसको क्यों बेची? तूने इसको ऐसे बड़ी भेड़ियों की चौपट राजा है ना तो बोल भी नहीं पा रहा। तूने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची? महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई। इतना बड़ा भीड़ में मुझे पता ही नहीं चला। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज। राजा बोलेगा तू। इसको निकालो। बोलो। इसको निकालो और कोतवाल को पकड़ो। चलो कोतवाल। हमारे सिपाही तो बहुत तगड़ा है। बने रहो डबल सिपाही थे। मतलब होता है कोतवाले चोरी किया है, बकरी मारा है, मारा नहीं जाएगी। राजा क्यों रे कोतवाल? तूने इतनी धूमधाम क्यों निकाले? गड़ेड़िए ने जल्दी से बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है। राजा कुछ कसूर नहीं महाराज। कुछ कसूर नहीं। झूठ बोलते हो। ले जाओ इसको। फांसी पर लटका दो।
सभी कोतवाल को पकड़ के ले जाओ भाई, वहाँ उधर उस साइड ले जाओ। हाँ फांसी पर क्या पकड़ा गया फांसी पर? सर जी मफलर लोग नहीं बताया, वो आपकी खिड़की में हाथ लगा चलो अब रुक जाओ। हाँ स्थान जंगी, चलिए अब आप लोग बैठ जाइए राजा महाराज। अब सिनेमा का दूसरा रोल शुरू होगा। गोवर्धन दास महंत जी आइए अपने चेला के साथ। जी तैयार रहिए। नहीं चाहे गुरुजी नहीं जाएंगे, सिर्फ गोवर्धन दास। गोवर्धन दास आए पकड़िए पकड़िए। हाँ पकड़िए पकड़िए, आराम से खाइए बिना किसी को देखे, चबा चबा के खा जा। अरे उतने स्पीड में क्या खा जा, आराम आराम से कौन चबा तो। अब दूसरे दृश्य में गोवर्धन दास बैठ के मिठाई दे रहा है दनादन। चलो और बोलो। गुरुजी ने हमको यहाँ रहने से मना किया था। माना कि यह देश बहुत खराब है। अपना क्या मिठाई खा रहा हूँ। तब तक मैं सिपाही पहुंचो, धरो इसको। रुक जाओ। हाँ पकड़ो, खाली हाथ पकड़ो। अब बोलना है चल बे मिठाई खाकर मोटा हो गया है। आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा करके हाय क्या आफत आ गई। अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जो तुम मुझे पकड़ रहे हो। दूसरा सिपाही आप बड़े मोटे हैं। इसीलिए आपको फांसी लगेगी। गोवर्धन दास मोटा होने से फांसी। ये कहाँ का अन्याय है। अरे फकीरों से मजाक नहीं किया जाता। पहला सिपाही जब सूली पर चढ़ोगे ना तब मालूम पड़ेगा फांसी की मजा। सीधा चलते हो या घसीट कर ले चले। गोवर्धन दास तब भी बात क्या है। एक फकीर आदमी को बिना मतलब का फांसी देते हो। पहला सिपाही अच्छा पहला तो यही बात यह है कल कोतवाल को फांसी का हुक्म मिला। जब उसको फांसी देने गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। मतलब जब तुम अपने बोलना हमको, जब फांसी देने गया कोतवाल को तो फांसी का फंदा जो है ना नंबर हो गया इसके मुंडी से, ले फांसी गया लटकाने तो निकल गया। अब इसीलिए राजा बोला जिसका गर्दन मोटा उसको मिलेगा फांसी। बोला कि जिसका मुंडी उसमें अट जाए उसी को देना है फांसी। राजा के संग बकलोल था सच में।
चलो बोलना तुम। बात यह है कल कोतवाल को फांसी का हुक्म मिला था। जब फांसी देने गया तो फंदा बड़ा निकला। क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से विनती की किसी मोटे आदमी को फांसी दे दिया जाए। क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को फांसी तो मिलनी चाहिए। नहीं तो न्याय नहीं होगा। न्याय चलो गोवर्धन दास कर दो काम। दुहाई परमेश्वर मैं बिना मतलब का मारा जाता हूँ। अरे यह तो बड़ा अंधेर नगरी है। अरे यहाँ बड़ा अंधेरा है। अरे गुरुजी महाराज का कहा यदि मैं मान लेता आज मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ सकता। गुरुजी बचाओ। कहाँ हो तुम? आओ गुरुजी मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बिना मतलब का मारा जाता हूँ गुरुजी। गोवर्धन को खींच के ले जाओ। उधर बैठा दो। हाँ नहीं अरे अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी कहाँ खींच के ले जाएगा ना। अभी तुमको एक्शन बाकी है, हम देखे नहीं। हाँ सट के दोनों काम आ जाए। हाँ खींचो इसको ऐसे एक्शन दो। उधर नहीं आगे, तुम पीछे खींचना। तुम देख पीछे खींचो। हाँ रुक जा। ऐसे रहने दे एक्शन। ठीक है। हाय बाप तुम बोलेगा। बोलेंगे हाय बाप। मुझे बिना कसूर का फांसी देते हैं। अरे भाइयों कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। बाला से भाई अबे चुप। चुपचाप राजा का हुक्म मानो। यही तेरा आखिरी दम है। राम का नाम लो। क्यों बेकार का हल्ला करता है? हाय मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना। उसी का ये फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ। उधर से आ जाओ आराम से। अरे बच्चा गोवर्धन दास। तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़ कर छोड़ो। गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दबकर मर गई। इसी के बदले में मुझे फांसी दी जा रही है। बचाओ गुरुजी। बचाओ मुझे। कोई चिंता नहीं, नारायण दास सब समर्थ है।
चिंता नहीं। कोई चिंता नहीं। कोई चिंता नहीं। नरेंद्र ले चलो गुरुजी के संग में रहो। भाव चढ़ाकर गुस्सा से सिपाही को सुनो। सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। मुझे शिष्य को अंतिम शिक्षा देने दो। अंतिम शिक्षा देने दो। तुम लोग किनारे खड़े हो जाओ। तुम लोग किनारे खड़ा हो जाओ। अब रुको, फिल्म का दूसरा सीन। देखो देखो, मेरा कहना नहीं मानोगे, मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। तुम्हारा भला नहीं होगा। सिपाही नहीं महाराज, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं। हम लोग हट जाते हैं। आप बेशक उपदेश दीजिए। आप बेशक उपदेश दीजिए। अब सब सिपाही हट गया, तुमसे कान में कान मुंह सटा, बस बोलना नहीं है, साले सुना लगे कि सुना रहे। तब तो गुरुजी, तब तो गुरुजी, तब तो गुरुजी, तब तो गुरुजी, अब हम फांसी पर चढ़ेंगे। अब हम फांसी पर चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। हमको चढ़ने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में, स्वर्ग जाने में बूढ़ा क्या बच्चा क्या, बूढ़ा क्या बच्चा क्या, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी है। आप तो बहुत बड़े ज्ञानी है। फांसी पर मुझे चढ़ना है। फांसी पर मुझे चढ़ना है। मुझे पहले स्वर्ग जाना है। मुझे पहले स्वर्ग जाना है। नहीं, मुझे पहले स्वर्ग जाना है। नहीं, पहले मुझे स्वर्ग जाना मैं है। तुमसे बड़ा हूँ। मैं तुमसे बड़ा हूँ। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। तुम जो है अच्छे से जियो। तुम जो है अच्छे से जियो। पहले स्वर्ग मुझे जाने दो। पहले स्वर्ग मुझे जाने दो। हम फांसी पर लटकेंगे। हम फांसी पर लटकेंगे। गुरुजी, गुरुजी, आप बहुत अच्छे हैं। आप बहुत अच्छे हैं। आप इस धरती पर रहकर, आप इस धरती पर रहकर बच्चों को शिक्षा दीजिए। बच्चों को शिक्षा दीजिए। आप बहुत महान है गुरुजी। आप बहुत महान है गुरुजी। आप मुझे मरने दीजिए। आप मुझे मरने दीजिए। आप चिंता मत कीजिए। आप चिंता मत कीजिए। राजा 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 साहब की चमचा अरे तुम साइड तुम जमता अब इस हॉल में राजा, तुम लोग लड़ो, बोलो हम जाएंगे स्वर्ग। 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 क्या गोलमाल है। क्या गोलमाल है। सिपाही महाराज, महाराज, चेला कहता है, चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा। मैं फांसी पर चढ़ूंगा। गुरु कहता है, गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा। मैं फांसी पर चढ़ूंगा। कुछ बात मालूम नहीं। कुछ बात मालूम नहीं। राजा जी बोलेंगे बाबा जी से, बाबा जी, बाबा जी, आप फांसी पर क्यों चढ़ते हैं। आप फांसी क्यों चढ़ते हैं। अब महंत बोलना, राजा, राजा, इस शुभ घड़ी में, इस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सबसे पहले स्वर्ग जाएगा। वह सबसे
पहले स्वर्ग जाएगा, सीधा स्वर्ग जाएगा। सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री बोलो। तब तो हम फांसी पर चढ़ेंगे। तब तो मैं फांसी पे चढ़ेंगे। गोवर्धन दास नहीं, नहीं, हम फांसी पर चढ़ेंगे। हम फांसी पर चढ़ेंगे। हमको आज्ञा दिए हैं। हमको आज्ञा दिए हैं। कोतवाल, कोतवाल किधर गया रे? आजा कोतवाल। नहीं महाराज, नहीं महाराज, हम फांसी पर चढ़ेंगे। हम फांसी पे चढ़ेंगे। मेरे कारण दीवार गिरी है। मेरे कारण दीवार गिरी है। तुम बोलो। तुम सब चुपचाप रहो। तुम सब चुपचाप रहो। राजा के जीते जी, राजा के जीते जी, कोई और स्वर्ग नहीं जा सकता है। कोई और स्वर्ग नहीं जा सकता है। हमको फांसी पर चढ़ाओ। हमको फांसी पर है। जल्दी जल्दी राजा फांसी पर पकड़ो। राजा तो राजा को इस तरह से फांसी पर लटका दिया जाता है। गला पर चढ़ा करो। हाँ। चलो सब ताली बजाओ राजा के लिए। इस तरह से चलो अब अपने जगह पर बैठ जाओ। सभी अपने जगह पर बैठे। शांति बनाए रखो। तो सुनिए, इस कहानी को जिसका नाम था, कहानी का नाम था अंधेर नगरी, चैप्टर नंबर था 19। इसको लिखने वाले व्यक्ति थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इसके प्रश्नों को कुछ सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद तुम लोग जवाब दोगे। अब सुनो, अब तुम लोग बताओगे तुम्हारे आसपास पड़ोस में जो बाजार है वहाँ क्या क्या मिलता है। तो नंदिनी बताओ, आसपास के बाजार में क्या मिलता है? इतना सोच रही, लगता है कुछ खरीदवे नहीं करती। हाँ, बाजार में तो दुकान ही ना आएगा। क्या मिलता है दुकान? चौक, पिपरा चौक पे क्या क्या मिलता है? बाजार में क्या क्या मिलता है बताओ। बोलो, आपके आसपास के बाजार में क्या क्या मिलता है? सेब, अनार, बैगन, कपड़ा। क्या मिलता है? कपड़ा, आलू, हाँ। प्याज, टमाटर, लौकी, फल, तरबूज, खरबूज। अरे ताजी, तुम्हारे दुकान में, मार्केट में क्या मिलता है बाजार में? आलू, प्याज, सेब, संतरा। बोलो। चप्पल, जूता, कपड़ा, मिठाई, मिठाई। तुम्हारे आसपास की दुकान में क्या मिलता है? दुकान में, बाजार में क्या क्या मिलता है? चलो शांत रहो। अगला क्वेश्चन, क्या आप कभी बाजार में खरीदारी करने गए हैं? ठीक है, चलो। गंजी कितना रुपए में मिलता है?
गंजी हाँ गंजी टाइगर बिस्कुट काट कम मिले छे कुरकुरे काट कम मिले चीनी काट का किलो 42 का किलो 42 की 46 48 दूध क्या रुपया किलो गाँव में 50 50 अच्छा चलो अगला क्वेश्चन घर पर आप कौन कौन सा शिकायत मम्मी से करते हो और कौन कौन शिकायत पापा से करे छी बात बताइए कौन कौन शिकायत मम्मी से करे छी कौन कौन शिकायत पापा से करे छी ना ना दो तरह का बात होता है कुछ शिकायत पापा से करते हो कुछ शिकायत मम्मी से क्या क्या करते हो पापा से कोई बात किए हो की शिकायत करे थी कौन कंप्लेंट मारे छे रोशन तब अच्छा और मम्मी से क्या शिकायत करते हो पापा ने तब मारे छे मम्मी के कोई बताएगा दोनों में अलग अलग शिकायत मम्मी से जो दूसरा बात बोलते हैं पापा दूसरा बात बोलते हैं कौन बदमाशी कर रहे हैं? अगला क्वेश्चन अब एकांकी से सही है कि गलत बताना महंत जी ने अंधेर नगरी को छोड़ने के लिए कहा था सही कि गलत कल्लू किसान का दीवार गिर गया था ना जी सर तो हर धन क्या कर दीवार गिर ले रहा कल्लू किसान दिया है कल्लू बनिया दिए कारीगर ने भिस्ती पर आरोप लगाया सही कि गलत सही नगर ने अच्छा कौन बताएगा सीरीज राजा के पास गई कौन शिकायत करने वाली फरियादी फरियादी शिकायत की किसका कल्लू बनिया का कल्लू बनिया शिकायत किया कारीगर का कारीगर शिकायत किया किसका भिस्ती चुनाव वाला का चुनाव वाला शिकायत किया भिस्ती का भिस्ती शिकायत किया किसका टोकरी वाले का गडेरिया का गडेरिया शिकायत किया कोतवाली का कोतवाली शिकायत किसी का नहीं किया कोतवाली को फांसी मिल गया उसके बाद उसका गला में डोरी नहीं हटा तो क्या किया पकड़ा किसको गोवर्धन दास को गोवर्धन दास रोडों के बुरा हाल था उसको उठा के पटक रहा था सिपाही तब तक में आ गया महंत दास दोनों चालाकी किया बोला भैया दोनों खेला करो हम जाएंगे तो हम तो राजा बेवकूफ है राजा बुड़बक बन जाएगा राजा हो गया बेवकूफ राजा बोला काहे लड़ रहे हो तो राजा बोला कि स्वर्ग जाने के लिए लड़ रहे हैं हम जाएंगे पहले स्वर्ग तो मंत्री बोला हम जाएंगे कोतवाल बोला नहीं हम जाएंगे राजा कहता अरे हम जाएंगे हम राजा है पहले उसको फांसी पर लटका दिया मजा महंत ने गोवर्धन दास को फांसी से बचाया महंत बचाया गोवर्धन दास को महंत का चालाकी था ना लोग राजा को फांसी पर लटका देते हैं हाँ लटका देते अंतिम में तो लटकाइए थे महंत ने नगरी छोड़ने की बात क्यों बोली थी बताओ नगरी सुंदर नहीं थी था सुंदर नगरी में खाजा टके से मिलता था हाँ मिलता था नगरी में सभी चीजें एकदम पे मिलती थी हाँ उसे उन्हें मालूम था कि सिपाही यहाँ गलत आरोप लगाकर फंसाते हैं सब सही था कल्लू ने किसकी गलती बताई कल्लू बनिया कारीगर का फरियादी ने राजा से क्या फरियाद किया था है फरियादी क्या बोली थी राजा से मेरा बकरी कल्लू बनिया का दीवार मेरे बकरी पकड़ गया राजा ने कोतवाल को फांसी क्यों सुनाई क्योंकि कोतवाल जो है शोरगुल कर रहा था जिसके कारण गडेरिया ने बड़का बकरी का टोकरा बना दिया उसमें पानी ज्यादा भर लिया था मिस्त्री राजा ने स्वयं फांसी पर चढ़ने के लिए क्यों कहा क्योंकि महंत दास और गोवर्धन दास दोनों चालाक निकला दोनों क्या बोला पहले हम जाएंगे स्वर्ग तो पहले हम राजा को हो गया लोभ
स्वर्ग तो पहले हम जाएंगे, हम तो राजा है, इसीलिए फांसी पर चढ़ गया। बताओ, अंधेर नगरी में सभी के नुकसान का कारण दूसरे को बताया, क्योंकि सब बेवकूफ था, सब नालायक था, सब गधा था, किसी को बुद्धि नाम का चीजें नहीं था। बताओ, बकरी मरा, इसका मार खा रहा था कोतवाली, अंतिम में मर गया राजा, तो दिमाग नाम का कोई चीज ही नहीं था। नगर को अंधेर नगरी क्यों कहा गया? क्योंकि वहां पर समझदारी का कोई निशानी ही नहीं था, कोई समझदार व्यक्ति नहीं था। अंधेर नहीं था, बल्कि कोई समझदार नहीं था। सब सामान 1 टका किलो, वही ना टके शेर। चलो, अब कुछ सवाल है, सवाल का जवाब दो। 1 किलो आटा क्या रुपए किलो? 1 किलो। दुकान में आटा है क्या टका किलो मिले छे? आप पता करके आटा रखे छो दिया। 1 किलो आलू क्या रुपए किलो? 2 दर्जन केला क्या दर्जन केला? 1 दर्जन पेंसिल क्या टका में? एगो पेंसिल एगो 5 में, 1 दर्जन क्या टका में? 1 लीटर दूध क्या टका में? 1 लीटर दूध। चलो, मिठाई बुनिया वाला क्या टका किलो? 200 टका। चलो, मौजा क्या रुपए में मिल जाएगा दुकान में? 50। चद्दर क्या टका में मिले? चद्दर ओढ़े वाला चद्दर 150 है। साढ़े 50 करो। नहवे वाला साबुन क्या टका में? मनोहर पति क्या टका में? कॉपी क्या टका में? 200। चलो, एक चीज देखा होगा तुम लोग, बाजार जब जाता होगा तो दीवार पर पोस्टर चिपका रहता है ना। कथी कथी के प्रचार करे वो पोस्टर पर देख ले। अभी पोल पर पिपरा चौक में जाए, अभी पोल पर वो पगड़ी वाला आदमी रहे बनल, ओकरा हाथ में छड़ के फोटो रहे। हाँ, छड़ का एक प्रचार। और बताओ, और क्या चीज का प्रचार देखा है तुम लोग दीवार पे? हाँ? और टीवी पे एक और प्रचार देखा होगा, कौन पुड़िया खाता है मोबाइल पे। ले। और बता, और कौन कौन चीज का प्रचार देखा है? और मोटरसाइकिल का प्रचार देखा होता है क्या? चलो, क्या आप लिट्टी चोखा का प्रचार करेंगे? जी सर। तो आप लोग अपने घर पे जाएंगे, एक साड़ी वाला पेपर लेंगे, मोटा वाला कार्ड जो होता है, उसमें लिट्टी बनाएंगे, एक चोखा बनाएंगे और प्लेट बनाएंगे, ठीक है? उसमें लिखेंगे सबसे स्वादिष्ट लिट्टी मात्र 10 रुपया में, चटाका पटाका और स्वादिष्ट। कैसा होता है? मसालेदार, खाने में चटपटा, लड़कियों के लिए सबसे स्वादिष्ट समोसा। अधिक लिट्टी का प्रचार प्रचार करोगे तुम लोग? तो ये बना के आना है, लिट्टी चोखा का प्रचार करना है। लिट्टी बनाना है, गोल गोल बना देना, हो गया लिट्टी। हाँ, उसको बढ़िया डिजाइन करना, उसमें लिखना लड़कियों का पसंदीदा, चटकारा वाला, स्वाद वाला, मसालेदार, ऐसा लिखना प्रचार, सुनने में अच्छा लगे। हाँ, कलम से, रंग से, जिससे सुंदर कर। लड़का लड़की सब बनाएगा। हाँ, नहीं सब बनाएगा, लड़का लड़की सब। नाम किसी का नहीं लिखना है। हो गया, प्रचार करोगे? अब देखो, बेजोड़ ईमान क्या हो जाएगा?
बेईमान। चलो बहुत मजेदार कहानी था ना।